बंगाल चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के बाद प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी आईपैक की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस दौरान प्रशांत किशोर के द्वारा आईपैक छोड़ने का ऐलान भी सुर्खियों में है। मीडिया और सोशल मीडिया से लेकर देश की राजनीति में इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर आईपैक को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाने के बाद छोड़ना क्यों चाहते हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर आईपैक को छोड़कर कौन सा नया काम करेंगे, ये सवाल सबके मन में आ रहा है, जिसका जवाब अभी सिर्फ उनके पास है। देश की राजनीति में एक नया दौर शुरू करने वाले प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपने 3 साथियों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और दिनेश चंदेल के साथ मिलकर 2013 में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की स्थापना की। फिर इस कंपनी का नाम बदलकर आईपैक रख दिया गया और आज इसका डंका पूरे देश में बज रहा है। आईपैक का पूरा नाम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। कंपनी का मकसद एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिस पर राजनीतिक योगदान के लिए जगह हो और देश के गवर्नेंस की बात की जा सके। देखते ही देखते ये कंपनी आने वाले सालों में कई बड़ी सफलताएं हासिल की। आईपैक ने सबसे पहले 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए पूरे पॉलिटिकल कैंपेन को संभाला, जिसमें राजनीतिक और रणनीतिक तकनीक के साथ साथ सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया। 2014 का चुनाव प्रशांत किशोर के लिए अब तक का सबसे यादगार चुनाव है। बिहार में नीतीश कुमार की छवि सुधारने और चुनाव में एक के बाद एक जीत दिलाने के पीछे भी प्रशांत किशोर का ही हाथ था। बंगाल में ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने के पीछे प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी आईपैक की रणनीति ही जिम्मेदार मानी जाती है। ऐसे में अब देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर के बाद आईपैक का कमान कौन संभालेगा। आपको बताएं तो प्रशांत किशोर के साथ कंपनी की शुरुआत करने वाले प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और दिनेश चंदेल कंपनी के को-फाउंडर्स हैं। प्रशांत के बाद ये वही लोग हैं जो कंपनी में मुख्य स्तंभ हैं। कंपनी में प्रशांत किशोर के कामकाज के साथ इनकी मुख्य भूमिका होती है। ये तीनों युवा हैं और काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं। प्रतीक जैन ने IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की है और पटना बिहार के रहने वाले हैं। ये ट्विटर पर भी सक्रिय रहते हैं। ऋषिराज सिंह आईपैक के दूसरे को-फाउंडर हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। ऋषिराज IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं और HSBC बैंक में काम कर चुके हैं। वहीं कंपनी के तीसरे फाउंडर दिनेश चंदेल के पास वकालत की डिग्री है। कुछ दिनों तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। दिनेश चंदेल टाइम्स नाउ में न्यूज एनालिस्ट भी रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के बाद इन तीनों में से कोई एक कंपनी का कार्यभार संभाल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर के कंपनी छोड़ने के बाद आईपैक अपनी खासियत को बरकरार रख पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।